भाइयों एवं सुशील बहनों, आज हमने दूसरी गाथा को देखा है जिसका प्रभाव सकल रोग नाशक, ऊपर में लिखा हुआ है सकल रोग नाशक, ऐसा जो श्लोक गाथा हमारे सामने आई है। पहली गाथा में कल प्रभु का परिचय दिया था कि भगवान कैसे उनकी ऊर्जा शक्ति, उनके नखों में जो तेजस्विता थी, उनका शरीर चमक रहा था। और जब जब देवी देवता उनके चरणों में वंदन नमस्कार करते थे तो उनके मुकुटों की मणियां, इंद्रों के देवों के मुकुटों के मणियां प्रभु के नखों से, पांव से प्रकाशित होती थी। इतना प्रकाश प्रभु के भीतर, उनकी आत्मा के भीतर में था। तो कल का प्रवचन जो था प्रथम गाथा में, वो प्रभु का परिचय था। आज बता रहे कौन आचार्य, कौन है बनाने वाले? मानतुंग, जिन्होंने अपनी गर्दन ऊंची रखी है, ऐसे मानतुंगाचार्य कहते हैं, प्रभु मैं आपकी भक्ति करने में बड़ा छोटा हूं, आप कहाँ और मैं कहाँ। इतना छोटा कि आपकी भक्ति और स्तुति तो कौन करते हैं? देवी देवता करते हैं। यह संस्तुतः सम्यक स्तुति करते हैं आपकी। सकल वांग्मय तत्व बोधा, जिन्होंने सकल यानी समस्त वांग्मय साहित्य का अध्ययन किया है, उस बोध को प्राप्त करके जिनकी बुद्धि उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथे, सुरलोक यानी देवलोक, उसके नाथ जो है वो कौन? बृहस्पति। और उन्होंने इतनी बुद्धि प्राप्ति करी, इतनी भक्ति करी है, तो उनके द्वारा आपकी भक्ति होना स्वाभाविक है। परंतु मैं तो कहा मनुष्य जन्म का एक सामान्य मानव, कौन कह रहा है? पाछे पाछे केवला, क्योंकि ये अपना क्या चल रहा है? अध्ययन चल रहा है, ये अपना क्लास चल रहा है। कि दूसरी गाथा में मानतुंगाचार्य कहते हैं कि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूं, मैं क्या आपकी बुद्धि, आपकी स्तुति करूं? आपकी स्तुति तो सुर लोक नाथई शब्द आया ना। कल आप सभी को अपने अपने मंगल स्मरण लेकर के आना है। बहनों को भी हमारे प्रमोद भाऊ भटेवरा ने, प्रमोद जी भटेवरा ने सबको प्रभावना बांटी है, घरे रखन वास्ते नहीं। मिठाई होती है घर में या पेट में जाने के लिए, परंतु इस किताब को आपको क्या करना है? कल बराबर अपने साथ लेके आना है। पहले हम पूछेंगे भक्तामर का, संपुट करते समय किताबें लाई क्या? ये पहला प्रश्न रहेगा। तो जो बांटा है आपको, मंगल स्मरण किस लिए दिया है? वो यहाँ के लिए दिया है, भक्ति करने के लिए। और बहनें हमारी तरफ देखती हैं, ऐसा नहीं। आपके पास अपनी किताब जैसे कुछ लोगों के पास आ गई है, वैसा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्यों कि जब आप लाइन पढ़ेंगे ना भक्तामर की, तब अर्थ समझ में आएगा। सुत्तागमे और अथागमे, अर्थ करना जरूरी है। तो कहा मानतुंगाचार्य जी ने कि मैं क्या आपकी स्तुति करूं, परंतु हाँ भगवान मैं क्या करूं, मुझ में इतनी भक्ति उमड़ती है ना। आपकी जो काया है, आपकी जो आत्मा है, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से भरी हुई है ना। तो मैं आपकी भक्ति करते करते अब मैं क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। पहले तो कहा कि मैं सामान्य ऊपर मेरा मन मानता, मैं स्तुति करने का निश्चय करता हूं। क्या बताया? स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारे। मैं क्या करूंगा? स्तोष्ये किला अहमपि प्रथमम जिनेन्द्रम। वो कौन से जिनेन्द्र है? प्रथम जिनेन्द्र। कौन? आदिनाथ भगवान। तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उस प्रथम जिनेन्द्र की, उस प्रथम तीर्थंकर की मैं भी क्या करूंगा? स्तुति करूंगा। स्तोष्ये यानी स्तुति करूंगा, क्योंकि वो स्तुति ऐसी बनेगी, तीसरी लाइन में आया भाई और बहनों, कि वो जगत्री तय चित्त हरैरुदारे, तीन जगत के सभी भक्तों का चित्त हरण करने वाला। ये स्तोत्र कैसा होगा?
अपना भी चित्त उसमें लगता है ना, भक्तामर फेरते हैं, अर्थ समझे कि नहीं समझे परंतु अपन फेरते जरूर है। आज भी सवेरे हमारी बहनों ने अंधेरे अंधेरे में ही भक्तामर फेर लिया था। कितनी भक्ति, एक तरफ तो पोसा किया और एक तरफ भक्तामर की आराधना की है। तो इस प्रकार इस गाथा के अंदर कहा, स्तोत्र को मैं बनाऊंगा पर अच्छा बनाऊंगा, मैं गलत नहीं बनाऊंगा। तीनों जगत का चित्त हरण करने वाला, ऐसा सर्वप्रिय, ऐसा लोकप्रिय ये जो मैं भक्तामर कह रहा हूं, उसकी दूसरी गाथा में आपकी स्तुति, आपकी भक्ति निश्चित रूप से मुझे करना है, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, आपके चरणों की तरफ आने की कोशिश करता हूं। भाई और बहनों, इस प्रकार आज का जो हमारा दूसरा श्लोक है, कौन सा श्लोक है? कल से आपके हाथ में किताबें आ जाएगी, तब आप समझेंगे कि दूसरी गाथा का अर्थ कैसा है। एक भक्त जो था अंधेरे अंधेरे में पर्वत की चढ़ाई पर भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा और वहीं पर अटक गया। जहाँ चढ़ना था अपने घर से निकला, झोपड़ी से निकला और जैसे ही पर्वत के पास आया तो वो वहीं पर क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि अंधेरा था, 4 बज गए थे। उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, आज भक्ति करके फिर अपने घर का काम करने जाऊंगा, परंतु रुक क्यों गया। एक सन्यासी, एक सज्जन वहां पर आते हैं, कहते भैया आप तो भक्ति के लिए आए हो, आपको चढ़ना है और आप रुक क्यों गए। क्या प्रश्न पूछा, आप क्यों रुक गए। उसने कहा क्या करूं, मेरा कंदील है ना बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ 10 कदम नजर आते हैं। मेरे हाथ में जो कंदील है, लालटेन है, वो कैसा है, बड़ा, आपका ध्यान इधर है तो मैं बोलूं, मेरे हाथ में जो कंदील है ना वो बड़ा छोटा है, उसका प्रकाश कितना पड़ रहा है, 10 कदम। अब 10 कदम कहाँ और इतना लंबा पर्वत कहाँ, मैं कैसे चढ़ूं, मैं कैसे इसको प्राप्त करूं भगवान के दर्शन को, मुझे प्रश्न पड़ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हो गया। सन्यासी ने कहा भैया 10 कदम जितना तो है ना तेरे पास प्रकाश, लोगों के पास उतना भी नहीं होता, तेरे पास 10 कदम चलने जितना प्रकाश तेरे कंदील में है। अरे भैया तू तो बड़ा भाग्यवान है, तू ऐसा कर, हाथ में कंदील रहने दे, 10-10 कदम आगे आगे बढ़ता जा। 10 कदम प्रकाश दिखा और 10 कदम आगे चढ़ा और 10 कदम आगे चढ़ा, यानी तेरा कंदील तेरे साथ रहेगा, तेरा लालटेन साथ रहेगा और तू क्या करेगा, देखते देखते 10-10 कदम अगर चढ़ेगा तो अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। तू हारना नहीं, तू चढ़ जा, तू पीछे हटना नहीं, तू अपनी मंजिल को प्राप्त कर। एकदम से उस भक्त को क्या हो गया, आधार मिल गया, विश्वास मिल गया कि अरे कितनी अच्छी बात है, 10-10 कदम तो चल सकता हूं, अपन भी एक एक गाथा तो अर्थ की कर सकते हैं। इस प्रकार अपने को निराश नहीं होना और रुकना तो नहीं, संवत्सरी हो गई और अब अपन रुक जाएं, ऐसा करना नहीं है। अपने धर्म की आराधना, अपना प्रवचन रोज का चलने ही वाला है, क्योंकि धर्म का दीप जो है ना वो कभी बुझता नहीं, वो जलता ही रहता है। ऐसा इस दूसरी गाथा में कहा और उसके अंदर जो मराठी अनुवाद किया है उसको गाकर फिर अपन पूरा करेंगे। जो प्रार्थिला सकल वाङ्मय पीयूषाने, संप्राप्त बुद्धि विभवे विबुधेश्वराने, स्तोत्रे करुण भुवनत्रय चित्तहारी, मी तो स्तवीन पहिला जिन निर्विकारी, मी तो स्तवीन पहिला जिन निर्विकारी,
जिन निर्विकारी, जो जिनेश्वर भगवान विकार रहित हो गए हैं। आगे की गाथाओं में आएंगे कैसे वो निर्विकार निर्विचार करते हैं, कराते हैं। आज अपने दूसरी गाथा का सिर्फ भावार्थ देखा है। समय हो रहा है क्योंकि क्षमावणी पर्व है। रुकिए 1 मिनट, क्षमावणी पर्व है, उसके ऊपर बड़े मार साहब प्रकाश डालेंगे। इसलिए अब मैं यहीं पर दूसरी गाथा का अर्घ्य प्रभु के चरणों में रखकर विराम लेती हूँ। ओम शांति।